Hi everyone, again welcome to all of you. In today's class, exercise 6.1, I think this is the last class of this exercise. And last three questions are left like 24, 25 and 26 based on linear inequalities. Okay. So question number 24 says find all pairs of consecutive even positive integers. Consecutive even positive integers. तो even positive integers का मतलब हम जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, यानी किसी भी अपने कंजुगेटिव में 2 2 के डिफरेंस रखेंगे तो हमारे लिए क्या बनता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या है कि 2 कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना पड़ेगा। क्लियरली क्वेश्चन नंबर 24 solution and let pairs of 2 consecutive even positive integers are ओके। तो 2 कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना है तो आर हमने सपोज कर लिया 2x एंड 2x प्लस 2। ओके, ये सपोज कर लिया। एंड नाउ according to question both of which का मतलब 2x and 2x plus 2 both of which are larger than 5। तो larger than 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2x is greater than 5, यही होना चाहिए। 2x is larger than 5, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लार्जर का फॉर्म बनेगी। ठीक, तो यहां पर हम लोग ने क्या कर दिया, लेस, ये ग्रेटर देन। तो बोथ ऑफ वैल्यू लार्जर देन 5, सेकेंड वैल्यूज क्या है, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। तो लार्जर का मतलब ग्रेटर से हो जाएगा, स्मॉलर का मतलब लेसर से हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बनी। and such that their sum is less than 23। their sum is यानी both of sum तो both of sum का मतलब क्या हो जाएगा, 2x plus 2x plus 2 का sum less than 23। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 2 कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की कंडीशन बनी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन यहाँ बनती है। ओके, तो थर्ड कंडीशन पे हमको ऑल द पॉसिबल पेयर्स जनरेट करना है जिसकी मीनिंग ये फुलफिल होती है और दो पेयर्स या दो कंजुगेटिव नंबरों का सम 23 से लेस होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंडीशन से हम पहले वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी कंडीशन से अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो बोथ साइड अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x/2 इज ग्रेटर देन 5/2, 2 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू जा रही है 5/2 और 5/2 की मीनिंग क्या होगी, 2.5 अप्रॉक्स। ये वैल्यू सेव कर लेते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, 2.5 या 5/2 से ग्रेटर है, एक कंडीशन। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2x प्लस 2, इस 2 को सॉल्व करने के लिए -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 5 - 2 बोथ साइड, प्लस 2 - 2 कैंसिल, सो 2x इज ग्रेटर देन 5 - 2 की मीनिंग हो जाएगी 3। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x/2
इज ग्रेटर देन 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 3/2, और 3/2 को जनरली हम लोग 1.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ की भी मीनिंग क्या फुलफिल हो रही है कि x की वैल्यू 1.5 या 3.2 से ग्रेटर के फॉर्म में जा रही है। और इसकी कंडीशन क्या कहती है, 2x 4x + 2 इज लेस देन 23। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4x + 2 बोथ साइड -2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 23 - 2 + 2 - 2 कैंसिल, 4x इज लेस देन 23 - 2 का मतलब 21। फिर इस 4 को रिप्लेस करने के लिए 4 बोथ साइड हम लोग क्या डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 21/4, 4 4 कैंसिल, x इज लेस देन 21/4, एंड 21/4 की पॉइंट्स में मीनिंग क्या हो जाएगी, 4 5 20, 20 चला जाएगा 1, डेसिमल रिप्लेस करेंगे 0, 5.2 अप्रॉक्स। ओके, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ की वैल्यू क्या निकल रही है कि अब x की वैल्यू 21/4 या 5.2 से लेस होगी, बाकी दो वैल्यू क्या होगी हमारी, ग्रेटर होगी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज से हमको पॉसिबल पॉइंट्स चाहिए। तो फर्स्टली हम इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। फ्रैक्शन में तो सपोज कर लेते हैं कि 0 नंबर हमारे पास यहाँ पे है, तो हमारे पास सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या जा रही है 1.5, तो 0 1 1.5 यहाँ सपोज कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और 1.5, फिर 1.5 देन 2, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5, यानी 5/2, 5/2 कन्वर्ट हो गया 2.5 में। 2.5 के बाद की वैल्यू क्या है 5.2 पॉजिटिवली, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, 3 3.5, 4 4.5, 5 देन 5.2, लगभग यहाँ आ जाएगा। जिसको हम लोग लिख सकते हैं 21/4, और डेसिमल में क्या हो जाएगा 5.2। तो अब समझने की बात होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल x की जो वैल्यू है वो 5.2 से ग्रेटर है, तो 5.2 कहाँ है, ये है। तो 5.2 की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर का फॉर्म है, किधर जा रहे हो आप, इधर जा रहे हो। सिमिलरली 3.5 x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो 3.5 भी क्या होगा, ग्रेटर के फॉर्म में, आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। बट हियर x की वैल्यू 5.2 से लेस है, तो 5.2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये इसकी लेस वैल्यू हो गई जो निगेटिव की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पॉसिबल पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं, पॉसिबल पॉइंट्स फॉर x, तो पॉसिबल पॉइंट्स फॉर x हमारे पास यहाँ क्या बन रहे हैं, एटलीस्ट 3। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, 3.2 है, तो हम x की पॉसिबल पॉइंट्स को क्या ले रहे हैं, 3 and 4 and 5। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो बन रहा है वो 3 से फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, 3 4, जैसे 5 पास पहुंच रहे तो 5.2 हमारे लिए लेस का फॉर्म हो जा रही है। और तो और हमको अपनी गिवन कंडीशन, यानी जो कंजुगेटिव फॉर्म आपने सपोज किया है वो भी वेरीफाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सबमिशन 23 से लेस होना चाहिए, बट इन दोनों की कंडीशन ग्रेटर होनी चाहिए, इन दोनों की कंडीशन ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, तो फाइनली हमारे पास कंजुगेटिव नंबर्स क्या हैं, कंजुगेटिव numbers are 2x and 2x plus 2. तो when x is equal to 3, तो जैसे हम x is equal to 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 बनेगा, फिर और इस पे जब हम लोग पुट करेंगे 3 2 जा 6 plus 2, तो 6, 8 हमारे पास कंजुगेटिव पेयर्स बनते हैं। कंजुगेटिव पेयर्स का मतलब क्या है, कंजुगेटिव इवन पेयर्स क्या है, 6, 8 इवन, बट दोनों का सबमिशन 23 से लेस होना चाहिए, तो 6 and 8 14, किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, 23 से लेस जा रहा है, और 6 से यानी 5 से ग्रेटर, 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए
5 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए हम लोगों ने क्या वैल्यू लिया, 5 से ग्रेटर लिया, ठीक। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 4 चूज करेंगे, जैसे 4 पुट करेंगे, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 का मतलब 10। अगेन 5 से ग्रेटर हो रहा है बट दोनों के सम का 23 से लेस हो रहा है, तो 10 और 8 मिलकर क्या हो गया, 18 हो गया। एंड नाउ x इज इक्वल टू 5, 5 टू ज़ा 10, तो हमारा 10 आ जाएगा इवन नंबर। 5 टू ज़ा 10 टू 12, 10 और 12 मिला के कितना हो जाएगा, 22। कंडीशन क्या हो रही है कि जो 2x का फॉर्म है वो ग्रेटर देन 5 है, 6, 8, 10, और दोनों का समीशन हमारे दोनों कंजुगेटिव नंबर के सम से लेस है, तो 6, 8, 14, 10, 8, सॉरी 8 एंड 10, 18, 10 एंड 12, 22। बट अगर हम लोग 6 अप्लाई करते हैं तो 6 टू ज़ा 12 तो हो जाएगा, बट 6 टू ज़ा 12 टू 6 टू ज़ा 12, 14, और 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगी, ये हमारी वैल्यूज रेंज के बियॉन्ड चली जाएगी। जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉसिबल पेयर्स कितने बन रहे हैं, 6, 8, 8, 10, 10, 12। ओके, कंडीशन भी हमारी फॉलो हो जा रही है, ठीक। तो ये पॉसिबल पेयर्स होंगे और क्लियरली क्या है, कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कहीं पे भी हमारा नंबर 3, 5, 7, 9 नहीं आ रहा क्लियरली। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अंडरस्टूड ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना, और नंबर लाइन से सिर्फ रिप्रेजेंट करने की मीनिंग है कि हम अपनी पॉसिबल वैल्यू सर्च कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 3 के प्लेस पे 2 लेते हैं तो 2 रख के देख लीजिए, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 प्लस, तो 2 टू ज़ा 4 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसके बियॉन्ड वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या थी, जो फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर होंगे वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और दोनों कंजुगेटिव का समीशन 23 से लेस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने सबसे पहले इनिशियल वैल्यू सर्च किया। ओके, and now question number 25th. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longer side if the perimeter of a triangle is at least what आया, तो at least के लिए हम लोग greater than or equal का साइन का यूज करते थे, ठीक है। और अगर हमारे पास मैक्सिमम पूछता था तो हम लोग लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करते थे। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर यहाँ गिवन है एक तरह से 61 एटलीस्ट है, तो हमको बाकी कंडीशन को सेट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो भी साइड्स हैं वो किससे कोरिलेट हो रही हैं, शॉर्टेस्ट साइड से रिलेट हो रही है, बिकॉज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमें यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है सबसे पहले की शॉर्टेस्ट साइड की, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड बी solution, shortest side be x सेंटीमीटर, ये हम लोग ने कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन longest side is equal to थाइस ऑफ इस शॉर्टेस्ट साइड, यही बोल रहा था। तो 3 टाइम्स मतलब हमने 3x को मल्टीप्लाई कर दिया और 3x सेंटीमीटर बन जाएगा। एंड के बाद क्या वर्ड आया, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या बनी है, लॉन्गेस्ट साइड मेरी क्या है 3x, 3x से क्या हो रहा है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, तो शॉर्टर देन का मतलब 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो थर्ड साइड इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड से क्या हो गई है, शॉर्टर हो गई है, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। देखा जाए तो हम लोग ने ट्राइंगल के तीनों साइड को फाइंड आउट कर लिया, थर्ड साइड कर लिया, शॉर्टेस्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट कर लिया। इफ the perimeter of a triangle is at least 61 centimeter, no problem. Okay, तो कंडीशन कर सकते हैं, the given condition, the given perimeter of a triangle, perimeter of a triangle at least है ना,
तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61 कंडीशन गिवन है। और पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के हमारे पास तीनों साइड गिवन है, उठा के तीनों का क्या कर दिया जाए, समेशन कर दिया जाए। तो समेशन करेंगे तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 is greater than 61. So x 3x 3x 7x minus 2 is greater than or equal to 61. इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो इस माइनस 2 को सॉल्व करने के लिए प्लस 2 बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो 7x minus 2 plus 2 is greater than or equal to 61 plus 2 plus minus cancel. So 7x is greater than or equal to 63. अब इसके साथ 7 को रिप्लेस करने के लिए बोथ साइड 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7x upon 7 is greater than or equal to 63 upon 7, 7 7 cancel, x is greater than 7 1 the 7, 7 9 the 63 clearly। तो x is greater than or equal to 9, x is greater than or equal to 9 हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपसे एटलीस्ट पूछ रहा है सबसे कम वैल्यू क्या होगी, सबसे कम लेंथ शॉर्टेस्ट की क्या होगी। तो हम लोग ने शॉर्टेस्ट साइड को क्या सपोज किया था, x। तो x जो हमारा शॉर्टेस्ट साइड जा रहा है वो कम से कम 9 होना चाहिए, अदरवाइज उससे ग्रेटर होना चाहिए। और हमें पूछ क्या है, एटलीस्ट, एटलीस्ट। तो हम यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं, एट लीस्ट, एट लीस्ट शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब हो गया। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही थी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, तो हमको एटलीस्ट बताना था। तो सबसे कम क्या हो सकता है, तो सबसे कम हमारे लिए 9 सेंटीमीटर ही डिटरमाइन हो रहा है। बाकी उससे तो बड़ी वैल्यू रखनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है एटलीस्ट, तो हम लोग ने वो चीज कर लिया। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25th and now question number 26. This is the last question of this exercise. Okay, but question number 25 and 26 very very important. A man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो क्वेश्चन में हिंट्स तो हमारे पास दिए ही है कि शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ है वो हम x सपोज कर लें, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बोल रहा है उसको हम लोग फॉलो अप कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x तरह से हमारे पास क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो हमको शॉर्टेस्ट बोर्ड फाइंड करने के लिए अपनी कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अपना वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो 3 पीस ऑफ बोर्ड है वो ट्राइंगल जैसे क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड थी और यहाँ 3 पीस ऑफ कटिंग की बात की है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, लेट शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट बोर्ड कर देते, ठीक ना। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड लेंथ जो हो रही है वो 3 मोर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड लेंथ इज इक्वल टू क्या है कि शॉर्टेस्ट से 3 ग्रेटर है, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर बन जाएगी। सिमिलरली थर्ड लेंथ, तो थर्ड लेंथ भी क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। थर्ड लेंथ भी क्या है, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है, तो 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 पीस में हमको मिल गया।
तो जो 91 सेंटीमीटर का बोर्ड हमारे पास था उसके 3 पीसेज हो गए, x सेंटीमीटर, x प्लस 3 हो गया और 2x हो गया। ओके, तो टोटल लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2x। अब डिसाइड करना है साइन, इक्वलिटीज का साइन करना है। इक्वलिटीज का साइन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ बिगर में दिया है, मैक्सिमम है, तो हम उसके लिए किसका सिंबल का यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे x की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन और गिवन है, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो हमारे पास थर्ड साइड है वो सेकंड साइड का ग्रेटर है, +5 के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है। तो पहले हम लोग इसको इतना करते हैं, x एंड 2x, x 2x, 4x प्लस 3, x 2x 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 91। देन 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x प्लस 3 माइनस 3 इज लेस देन 91 माइनस 3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 4x 91 माइनस 3 की मीनिंग हो जाएगी 88। फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4x अपॉन 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 88 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8। सो x इज लेस देन आर इक्वल टू 22। एक वैल्यू निकली, एक वैल्यू क्या निकल गई कि x की जो वैल्यू है वो 22 से इक्वल है या लेस है, 22 के इक्वल है या लेस है। बट नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, third length is greater than, third length is 2x, third length is greater than second length x plus 3 से क्या है, मोर 5 है, 5 बड़ी है। यही कह रहा था कंडीशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, 5 प्लस 3 का मतलब 8 हो जाएगा। तो इस x को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग क्या कर देते हैं, 2x माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस x प्लस 8, माइनस प्लस कैंसिल, 2x में से x चला जाएगा, 2x minus x means x is greater than or equal to only 8, right? या तो अब हमारे पास x की कंडीशन पॉसिबल क्या निकल रही है, यहाँ पर हमारे पास x की जो कंडीशन आ रही है, x is greater than or equal to 8, but here x is less than or equal to 22। तो हमको जो वैल्यूज बतानी है वो कैसे बता सकते हैं, x is less than or equal to 22 and here is greater than or equal to 8। तो x की जो वैल्यूज हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, 8 से ग्रेटर हो रही है, x की वैल्यू 8 से ग्रेटर हो रही है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 बट less than or equal to 22। दिस इज द आंसर हो गया, ठीक। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी 22 से ग्रेटर होगी और जो x की वैल्यू है जो 22 x के लेस होगी और x की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक। यहाँ से साइन दिख गया हमको, ठीक। तो ये x की वैल्यू क्या दिखा रही है, 22 से लेस, और ये क्या दिखा रही है, ग्रेटर, जिसको हम लोग सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। तो आंसर आपको यही पूछ रहा था, तो आंसर आप सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 बट लेस देन आर इक्वल टू 22। ओके, आपसे क्वेश्चन यही फाइंड आउट करने कह रहा था कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ टू द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड। तो हमारे पास पॉसिबल लेंथ क्या निकल रही है, 8 से ग्रेटर निकल रही है और 22 से लेसर निकल रही है। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 26।
तो 6.1 एक्सरसाइज को हम लोग ने बहुत ही डिटेलली पढ़ा है। डिटेल इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम लोग फर्दर आगे की एक्सरसाइज में अपना कैलकुलेशंस प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना करें। ऑन नंबर 9 फाइंड द रियल वैल्यू, फाइंड द नेचुरल वैल्यू, होल वैल्यू एंड वर्ड्स प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं डिटेल 1 बाय 1। सारे क्वेश्चंस को मैंने पर्सनली ऑन वीडियो में हम लोग ने फुल्ली अटेम्प्ट इसीलिए किया है कि आपको कोई तरह से डाउट ना हो सके। बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को स्किप करके ही आगे चलेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आप खुद अपना अटेम्प्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।